तो मैं आज आपके साथ हूँ कुछ वर्ब लेके। देखिए इधर, ये जितने भी वर्ब हैं सारे के सारे, इनका मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना होता है। अब हमको पता करना है कि कौन सा देखना किस जगह पे लगता है और ये कैसे याद करें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए मेरा पहला वर्ब क्या है? लुक एट। क्या है? लुक एट। भाई जैसे मैंने बताया, इन सबका मतलब क्या है? देखना ही है मेरे भाई। क्या है? देखना। देखना। देखना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, राइट? ठीक है, क्या है? देखना है। तो देखिए, पहला मीनिंग है लुक एट। क्या है? लुक एट। हम लुक एट कहाँ पे लगाते हैं भाई? लुक एट माने खुद देखना नहीं होता है, दूसरे को दिखाना होता है। मतलब क्या होता है इसका? इंडिकेट करना, किसी को दिखाना भाई। और ये वर्ड तभी सही चलता है और तभी सही माना जाता है जब आपकी फिंगर क्या चलती है? फिंगर चलती है। अगर आपकी फिंगर चले तो मान लीजिए कि आप लुक एट का सही यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से बोल रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अ, इस यूट्यूब चैनल को देखो, लुक एट दिस यूट्यूब चैनल। तो मेरी फिंगर चल रही ना। इस पंखे को देखो, मेरे ऊपर पंखा है भाई, तुम्हारे पास तो नहीं है, मेरे पास तो है। तो लुक एट दिस फैन। इस सुंदर लड़की को देखो, लुक एट दिस ब्यूटीफुल गर्ल, आई लाइक दिस गर्ल सो मच। जब आपकी फिंगर चलेगी तो आप क्या लगाएंगे? लुक एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लुक एट लगाएंगे। अब लेते हैं सेकंड मीनिंग। मेरा सेकंड मीनिंग क्या है? वॉच। क्या है? वॉच। अरे मेरे भाई, वॉच कहाँ पे लगाएं भाई? कहाँ पे लगाएं वॉच? ये भी देखना ही है। क्या है? देखना है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी आप कोई चीज को ध्यान से देखें। कैसे देखें? ध्यान से। तब क्या लगाना है आपको? वॉच। क्या लगाना है? वॉच लगाना है। तो देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और वहाँ पे वॉच क्या आएगा? वॉच आएगा। जैसे कि टीवी देखना। क्या देखना? टीवी देखना। मेरे भाई, अपन ने भी छोटा टाइम काटे लाए और अपन जानता है कि टीवी देखना कितना पसंद था अपन को, राइट? ठीक है, अपन अपना एक छोटा भाई था, बिल्कुल मस्त, दोनों को कार्टून पसंद था। उसको दूसरा कार्टून पसंद था, अपन को दूसरा कार्टून पसंद था। तो अब क्या करते थे, जब हम टीवी देखते थे ना दोनों भाई साथ में बैठ के, तो अगर वो मेरा स्पाइडरमैन के सामने आता था ना, सपोज स्पाइडरमैन आ रहा है और सामने आया, तो मैं उसको कूट देता था बिल्कुल, हट भाई हट, स्पाइडरमैन आ रहा है। क्या आ रहा है? स्पाइडरमैन आ रहा है। तो मतलब आप इतना ध्यान से देख रहे हैं, उसमें लगे हुए हो, आप नहीं चाहते कि दूसरा आदमी वहां पे आके आपको डिस्टर्ब करे। ऐसी सिचुएशन पे आप क्या लगाइए? वॉच लगाइए। क्या लगाइए? वॉच। तो कुछ एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे लग सकता है, राइट? ठीक है, जैसे आप टीवी देखिए अपने घर में, तो वॉच टेलीविजन लगाइए। अगर आप यूट्यूब मोबाइल पे पिक्चर देखते हैं तो आई वॉच मूवी ऑन मोबाइल। या फिर आप अच्छी अच्छी जगहों को ध्यान से देखते हैं तो आई वॉच द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। यानी ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपको ध्यान से क्या देखना हो? ध्यान से देखना हो, राइट? ठीक है। और एक और इसका इसका एक बहुत शानदार सा वर्ड है जिससे बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। आपने वॉचमैन सुना है? मुझे पक्का 100% यकीन है कि आपने वॉचमैन तो जरूर सुना होगा। तो वॉचमैन क्या करता है बच्चों? हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, चीज़ों को बिल्कुल रात के 12-12 बजे जगता है, कोई चोर तो नहीं खड़ा आपके आमने सामने। बस वॉचमैन से याद रखिए, जो भी चीज़ ध्यान से देखनी है उसे क्या बोलते हैं? वॉच। क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं। अब लेते हैं अगला मीनिंग। अगला मीनिंग मेरा क्या है? अगला मीनिंग है मेरा ऑब्जर्व। क्या है? ऑब्जर्व। तो भैया ये ऑब्जर्व जो है ना, वॉच के पापा जी हैं। क्या हैं? पापा जी। अगर आपको और भी ज़्यादा ध्यान से देखें, या आप किसी चीज़ को और भी ध्यान से ज़्यादा देखें और उससे आपको सीखना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, जब उन चीज़ों के लिए आप किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ऑब्जर्व। क्या लगाएंगे? ऑब्जर्व लगाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि कोई स्पोर्ट में, अगर कोई क्रिकेट खेलता है या फिर कोई स्पोर्ट मैन है, कोई कोई भी तरह का गेम खेलता है, तो उनके अपने आइडियल होते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग, वंडरफुल एग्जाम्पल। उन्होंने कई बार बोला है कि वो सचिन को बहुत ऑब्जर्व करते थे, उनकी तरह शॉट मारने की कोशिश करते थे और सचिन की तरह लगते भी थे जब वो क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि सचिन को उन्होंने बहुत क्या किया? वॉच नहीं किया, क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व। और फिर वो क्वालिटी उनके अंदर आ गई। यानी कि हम जब किसी किसी को देखते हैं, पर ऐसा नहीं फालतू टाइम पास करने के लिए, उससे हमको सीखना चाहते हैं, उसके से बनना चाहते हैं। जब कुछ एग्जाम्पल है जिसे समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, वो एक्ट्रेस को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं और उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, वैसे ही बाल कर लेते हैं। और आज तो इतने सारे यूट्यूबर हैं, उनको देखते हैं, राइट? ठीक है, और वो भी बिल्कुल ताव में, चल भाई अपन भी देखता है तेरे को, राइट? ठीक है। जब इस टाइप का देखना और उनसे उनके जैसे बनने के लिए हम चाहते हैं सीखना, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ऑब्जर्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जर्व। अब लेते हैं कि हमारा अगला वर्ब क्या है देखने का। तो मेरा अगला वर्ब है कीप एन आई ऑन। क्या है? कीप एन आई ऑन। अगर 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 आप को और भी ज़्यादा देखा जाए
तो आप क्या बोलेंगे, कीप एन आई ऑन। क्या बोलेंगे, कीप एन आई ऑन। अगर आपका बच्चा घर में पढ़ नहीं रहा है तो आप कहते हैं यार इस पर ध्यान रखो, ये पढ़ नहीं रहा है, कीप एन आई ऑन दिस बॉय, ही इज़ नॉट स्टडिंग। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे बिल्कुल इंटरेक्शन करके बोला जाए, इन पे ध्यान रखिए। अब जैसे बॉस है, ऑफिस में है, राइट, ठीक है, वो कह सकता है यार अपने मैनेजर से या किसी से, यार वर्करों पे ध्यान रखना है, एक नए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यानी कि वो दूसरे को बता रहा है कि उन पे ध्यान रखने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने को बता रहा है, उसके उसे पैसे भी देता है भाई। तो इसे क्या बोलेंगे, कीप एन आई ऑन। क्या बोलेंगे, द बॉस वॉज सेइंग कीप एन आई ऑन ऑल वर्कर एंड चेक इट देयर वर्किंग आउट नॉट। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कीप एन आई ऑन लगा सकते हैं। अब लेते हैं अगला वर्ब। अगला वर्ब मेरा है स्पाई ऑन। क्या होता है, स्पाई ऑन भाई, जब किसी पर ध्यान रखने के पैसे मिले। क्या मिले, पैसे, यानी आप ध्यान तो रख रहे हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, साथ में अर्निंग भी हो रही है, यानी कि जासूसी करना। तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाई ऑन। क्या बोलते हैं, स्पाई ऑन। वंडरफुल एग्जाम्पल है यार, अभी सीख लेते हैं। एक बार मैं और मेरी वाइफ, डेंजरस है भाई, उसका नाम लेने से डर लगता है भाई, जब वो आती है ना बैंड बजा देती है। तो मैंने क्या किया, गलती से उसका मोबाइल उठा लिया और मैं उसको स्क्रॉल करके देख रहा था ऐसी मजे के लिए। वो आई और सीधे बोली, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या, आर यू स्पाई ऑन मी, इट्स नॉट राइट, गेट अवे फ्रॉम हियर। भैया फंस गए ना, यानी कि उसको शक है कि मैं उस पर जासूसी कर रहा हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा ध्यान से वो देख रहा हूँ कोई चीज़ों को, तो उस सिचुएशन में, और साथ में पैसे क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं मेरे को, तो उसको बोलते हैं स्पाई ऑन। क्या बोलते हैं, स्पाई ऑन। अब लेते हैं अगला मीनिंग क्या है। मेरा अगला मीनिंग है स्टेयर एट। क्या है, स्टेयर एट। अजी स्टेयर एट कहाँ पर लगता है, देखिए भाई, बड़ा आसान मीनिंग है। स्टेयर एट होता है टकटकी लगाकर देखना। अरे गाना भी तो आया सलमान खान का, देखते रहोगे तुम मुझे। अरे मेरे को इतना मैं अच्छा गायक नहीं, मैं समझ गए ना कौन सा गाना है। चांद सवेरे नैनों में तेरे बसियां, रात सवेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन। अरे यही वाला गाना है यार, यही वाला, तेरे मस्त मस्त दो नैन। जब किसी को, दो लोग, हीरो हीरोइन या फिर आप या कोई और, किसी को बिल्कुल ध्यान लगा के देखता है, पर ऐसे नहीं गुस्से गुस्से में, बड़े प्यार से देखता है, राइट, ठीक है, प्यार से देखना। कैसे देखना, टकटकी लगा के प्यार से देखना। उस सिचुएशन पे लगेगा स्टेयर एट। क्या लगेगा, स्टेयर एट। तो समझ गए मेरी बात, कहाँ पे लगेगा स्टेयर एट, जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार से देखें तो आप लगाइए स्टेयर एट। या फिर एक मॉम अपने बच्चों को जब पालती है, टेक केयर करती है, बड़े ध्यान से उन्हें देखती है, प्यार से देखती है, वहाँ पे क्या लगेगा, स्टेयर एट। या आपका कोई पेट एनिमल है, आप उसको देख रहे हैं बड़े प्यार से, तब भी क्या लगेगा, स्टेयर एट। क्या लगेगा, स्टेयर एट। इन जगहों पे क्या लगा सकते हैं आप, स्टेयर एट लगा सकते हैं। अगला मेरा जो वर्ब है वो है गेज। क्या है, गेज है, गेज। तो मेरे भाई गेज कहाँ पे लगता है भाई, ये भी टकटकी लगा के देखना है, ऐसे बिल्कुल आंखें लगा के देखना है, राइट, ठीक है। देखो स्टेरॉइड में तो आप एक और एग्जांपल जिसमें कोशिश करता हूँ दोनों को समझाने का अंतर, कि गेज, गेज और स्टेरॉइड में क्या अंतर होता है। गेज और स्टेरॉइड तकरीबन एक जैसे ही वर्ब हैं, दोनों में ही हम देखते हैं टकटकी लगा के, बिल्कुल ऐसे आंखें करके, लेकिन हल्का सा अंतर है। जब हम स्टेरॉइड में देखेंगे तो हमारे चेहरे पर एक अच्छी स्माइल होगी, कोई सुंदर चीज़ हमारे सामने होगी और हम उसे ऐसे करके देखेंगे, हुआ यार क्या बात है, राइट, ठीक है। और जब गेज करके देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, छोड़ूंगा नहीं तुझे यार, बड़ा हीरो बनता है। तो गेज कमरे में हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, घूर के, कैसे देखते हैं, घूर के देखते हैं, और हमारी इंटेंशन उस आदमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी क्या नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा, गेज। क्या लगेगा, गेज। तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, गेज लगाएंगे। तो इन जगहों पे आप गेज लगा सकते हैं। अब जैसे कि एक आध एग्जाम्पल से बनाने के, इसको सीखने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए एक दिन मैं, अब मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों तो जंगली जंगल हैं, शेर और बाघ तो यहाँ मिलते ही रहते हैं। एक दिन मैं जंगल जा रहा था और मैंने देखा वहाँ पर एक लॉयन, क्या था, लॉयन था। और लॉयन एक हिरन को देख रहा था। क्या कर रहा था, देख रहा था। तो अब बताइए सिचुएशन पे क्या लगेगा, स्टेयर लगेगा कि गेज लगेगा। भाई लॉयन उस हिरन के लिए कोई प्यार नहीं बरसा रहा है, राइट, ठीक है, उसको बस मारने वाला है, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, गेज कर रहा था। लॉयन वॉज गेजिंग डियर। क्या बोलेंगे, लॉयन वॉज गेजिंग डियर। तो ऐसे लगेगा गेज। क्या लगेगा, गेज। अब लेते हैं मेरा आखिरी मीनिंग। आखिरी मीनिंग है सी। क्या है, सी। सी कहाँ पे लगता है, जब भाई कोई भी इंटेंशन नहीं है, किस तरीके ना प्यार से देखना, ना घूर के देखना, ध्यान से देखना, बस आप ऐसे ही एवं ही जा रहे हैं भाई,
घूम रहे हैं ऐसी मार्केट में, कुछ भी दिख रहा है, कभी दुकान दिख रही है, कभी शॉप दिख रहा है, कभी कुछ भी दिख रहा है, कुछ जो मन में आया दिखते जा रहा है, ठीक है? वो यानी आप नहीं कोशिश कर रहे हैं देखने की, चीज़ें आपको अपने आप दिखाई दे रही हैं। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या लगाते हैं? सी, क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, राइट, ठीक है? अब समझ गए मेरी बात? जैसे आप क्या समझना, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, निकलिए शाम को भई 5 बजे घर के बाहर, जाइए भई 5 बजे घर के बाद, और आप रोड पे जा रहे हैं भई, कभी खम्मा दिख रहा है, कभी झाड़ी दिख रही है, कभी कार आती दिख रही है, आप तो नहीं देख रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कुछ और, चीज़ें अपने आप ही आपको दिख रही हैं। ऐसी सिचुएशन में लगता है सी लगता है। और बच्चों की जो छोटी-छोटी स्टोरी की किताबें होती हैं, उनमें सी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भई कैसे होता है, वो स्टोरी बनाते हैं और ऐसे बोलते हैं, स्टोरी होती है कि वो एक बार मैं स्कूल जा रहा था और मैंने देखा एक डॉगी, ये वन डे आई वाज़ गोइंग टू स्कूल, आई सॉ अ डॉगी। तो वहाँ वो सी की जगह, वहाँ इन सब मीनिंग की जगह उन्होंने क्या लगाया? सी लगाया, क्योंकि वो तो स्कूल जा रहा है, उसे स्कूल जाने की पड़ी है, लेकिन बचपन उसको अपने आप ही कुत्ता दिख गया, डॉगी दिख गया, तो उन्होंने वहाँ पे क्या लगाया? सी। सी बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला और स्पीकिंग और रीडिंग में यूज़ करने वाला बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अच्छी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक बात बच्चों ख़त्म नहीं हुई, अभी कहानी को थोड़ा-सा घुमाते हैं। अब मैं आपको सिचुएशन दूँगा और आपको बताना है कि किस जगह पे कौन-सा वर्ब ज़्यादा सूटेबल होगा। एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बातें ज़्यादा करता हूँ यार, लेकिन काम की करता हूँ, राइट, ठीक है? तो कोशिश करते हैं इन सब का निचोड़ निकाल के इसे सीखने की, एक छोटी स्टोरी बनाते हैं। अब बच्चों इन्हीं सबको एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। डाउट वाली टीचिंग तो मुझे पसंद ही नहीं है मेरे भाई। करेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल से, सबको क्लियर करते हैं आसानी से, राइट। तो देखिए मेरे बच्चों, एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए गुस्से में, भड़कते हुए, और बोले मुझसे, इस नल को देख, इस पाइपलाइन को देख, कितने दिन से टूटी हुई है। तो ऐसे करके दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं? इस पाइपलाइन को देख। तो बच्चों कौन सा मीनिंग लगेगा इतने सारे मीनिंग में से? यहाँ पे आप ही बताइए देखने के लिए। पाइपलाइन को देख, 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 तो क्या चल रही है? फिंगर। तो उन्होंने क्या बोला? लुक एट दिस पाइपलाइन। क्या बोला? लुक एट दिस पाइपलाइन। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? छोटे-छोटे एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात और लेते हैं। मैं बचपन में था, मैं पढ़ने में ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं क्या करता था, चालाकियाँ बहुत करता था पढ़ते समय। तो मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बिल्कुल भूत सवार रहता था। तो मैं क्या करता था कि कॉमिक्स को ऐसे किताब के अंदर रख के फिर पढ़ता था, राइट। और पापा को लगता था कि ये तो पढ़ रहा है हमारा लौंडा, हो कुछ और रहा था, राइट। तो एक दिन मेरे पापा आए, उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि लड़के पे थोड़ा ध्यान रखो, लड़के पे क्या रखो? ध्यान रखो, ये देखो पढ़ता ही नहीं पढ़ता है। तो और वो आए मेरे कमरे में और बोले कि मैं तुझ पे नज़र रख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग यू। क्या बोला? आई एम वॉचिंग यू, तू पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अरे पापा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आप जाओ, टेंशन मत लो। तो पापा चले गए उसके बाद, राइट। 5 मिनट बाद मेरे पापा फिर आए और मुझसे बोले, बेटा मैं तुम्हें फिर और ध्यान से देख रहा हूँ, तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो अब क्या लगेगा यहाँ पे? आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? अगर और भी ज़्यादा ध्यान से देखा जाए, यानी कि वॉच से भी ज़्यादा आपको देखा जाए, यानी वॉच के ही पापा जी भाई कौन से लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे लगेगा ऑब्जर्व। क्या लगेगा? ऑब्जर्व लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जर्व। और फिर पापा गए, पापा को फिर शक हुआ, फिर आए वो, मम्मी को लेके हाथ पकड़ गए, नजर रखो इस लड़के पे, बिगड़ रहा है ये, रास्ते बनेंगे। तो उन्होंने मम्मी से क्या बोला? कीप एन आई ऑन दिस बॉय, ही इज नॉट ऑन द ट्रैक, ही इज नॉट स्टडिंग। क्या बोला? ही इज नॉट स्टडिंग। तो उन्होंने निर्देश सा दिया मेरी माँ को कि ध्यान रखो भाई, कीप एन आई ऑन। क्या रखा? कीप एन आई ऑन बोला रहा। क्या बोला? कीप एन आई ऑन उन्होंने बोला। ये तो हो गई पापा मम्मी की बात। अब एक दिन की बात और है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मैं घर के बाहर निकल रहा था। एक हमारे पड़ोसी हैं रामलाल, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो मेरे को देख रहे थे और कुछ मुँह से बोल भी रहे थे, बड़ा हीरो बन रहा है भई आज, ये कहाँ जा रहा है लौंडा? आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? 2 ऑप्शन है, गेज़ एंड स्टेयर। क्या है? या तो गेज़ लगाइए या फिर स्टेयर एट लगाइए। आप बताइए कौन-सा बेटर यहाँ पे सूटेबल होगा, गेज़ या स्टेयर एट? चूँकि वो मुझे टकटकी लगा के देख रहा है, घूर के देख रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन मेरे लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है मेरे भाई, अच्छी नहीं है। क्या नहीं है? अच्छी नहीं है। तो वो मुझे गेज़ कर रहा था। ही वाज़ गेज़िंग मी। क्या बोलेंगे? ही वाज़ गेज़िंग मी। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट पहुँचा। कहाँ पहुँचा? रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचा। रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचा, सामने से सुंदरी आ रही थी, वो आके बैठी और मैं उसको ऐसे करके देखने लगा, राइट। तो भाई मैंने क्या किया उसको? गेज़ किया कि स्टेयर? आप ही बताइए मुझे।
तो यहाँ पे लगेगा स्टेयर एट, क्या लगेगा? एंड शी केम द रेस्टोरेंट एंड आई स्टार्टेड टू स्टेयर एट। लेकिन बच्चों खतरा यहाँ पे कम नहीं हुआ है, और उसी के पीछे उसका भाई भी था। वो मेरे को क्या करेगा बच्चों, आप बताओ? वो मुझे गेज करेगा कि स्टेयर एट करेगा? तो बच्चों वो मुझे गेज क्या करेगा? गेज करेगा। क्या करेगा? गेज। भाई बुरी तरीके से, इवन मुझे मारना भी चाहेगा, राइट? ठीक है, और उसकी इंटेंशन मिल रही है कभी भी अच्छी होने वाली नहीं है। वो मुझे क्या कर रहा था? गेज। क्या कर रहा था? गेज कर रहा था। और आके बोलता है, यार मैं तुझे देख लूंगा। क्या बोलूंगा? मैं तुझे देख लूंगा। भाई ये कोई ध्यान से देखना नहीं है, वैसा नहीं है। ये तो बदला लेने वाला टाइप का है, राइट? ठीक है, जब इन किसी में भी सूट ना करे तो सी लगा दो। आई सी यू लेटर। क्या बोला उसने? मैं तुझे बाद में देख लूंगा। आई सी यू लेटर।